हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों के बाद अपना लेक्चर आ रहा है। तो पिछला कोई भूले तो नहीं ना? सबको याद होगा पिछला सब कुछ, है ना। और जिसके भी लेक्चर्स बाकी होंगे उन लोगों ने अभी इतना टाइम मिला तो सब कुछ कवर कर लिया होगा। तो सारे लोग अभी एक ही लेवल पर आगे होंगे, है ना। चलो, तो कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने छोड़ी थी, वो हम लोगों को अभी देखने का है। बाकी क्वेश्चन तो सारे हमारे हो ही चुके थे। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट हम लोग इसको कवर करते हैं। चलो, तो ध्यान देना अभी अच्छे से, थोड़ा सा अलग है। इसके लिए मैंने इसको जानबूझ के छोड़ा था। ये जो हमारा नॉर्मल लॉजिक था, एसेट बढ़ा तो डेबिट, ये लॉजिक इसको ही फॉलो होगा, लेकिन थोड़ा सा ये उससे हटके, तो थोड़ा आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। देखो क्या होता है जब भी हम कोई बिजनेस में गुड्स लाते, ये क्या है बेटा हमारा बिजनेस। हम क्या करेंगे, बिजनेस में गुड्स परचेज करके लेके आएंगे, गुड्स परचेज। तो ये हमारे बिजनेस में मान लो गुड्स आ गए, 1 2 3 4 5, ऐसे हमारे पास बिजनेस में गुड्स जमा हो गए। तो बिजनेस में गुड्स कैसे आएंगे, परचेज करके लेके आएंगे अपन, बहुत बढ़िया। और ये गुड्स बिजनेस के बाहर जाएंगे, कैसे जाएंगे बिजनेस के बाहर, सेल करेंगे जब। सीधी सी बात है, मान लो 4-5 में से 2 आइटम हमने सेल कर लिए, तो ये हो गए सेल। आइटम वाइज देखते हैं अपन, कितने आइटम लाए थे अपन ने। देखो 1 2 3 4 5 कोई थे, मान लो कोई भी एक हमारा बिजनेस था, मान लो टीवी का हमारा बिजनेस था। तो ये 5 टीवी हमने बिजनेस में खरीद करके लेके आ गए। तो हमारे पास कितनी चीज़ें थी, कितनी टीवी थी, कितना स्टॉक था, 5। फिर अपन ने क्या किया, उसमें से 2 बेच दिया। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक किसको बोलते बेटा अपन, अनसोल्ड गुड्स, मतलब जो गुड्स हमारा नहीं बिका उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो 5 टीवी थी, 5 में से 2 टीवी बिक गई। तो जो 3 टीवी हमारे दुकान में पड़ी हुई है, जो 3 टीवी हमारे शॉप में अभी अपने पास अवेलेबल है, वो 3 टीवी को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक। और ईयर के एंड में यदि रहा तो अपन उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और ये ईयर के स्टार्टिंग वाला रहा उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्या रहेगा बेटा हमारा स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, या इसका एक और नाम रहता है बेटा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही बात है। तो ये इन्वेंट्री में या हमारे स्टॉक में कितनी टीवी रहेगी, 3 टीवी पड़ी रहेगी, बरोबर। यस। तो हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स कैसे आएंगे, परचेज करके। बिजनेस के बाहर गुड्स कैसे जाएंगे, सेल करके। और जो गुड्स सेल नहीं हुए वो गुड्स क्या रहेंगे, यहाँ पे 3 टीवी जो बची हुई वो क्या रहेगी, हमारी क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हमने सेल की तो जर्नल एंट्री देख ली थी, परचेज की तो जर्नल एंट्री देख ली थी। अभी क्या होता है, कभी कभी जब हम गुड्स लेके आते तो ये जो गुड्स है, तो ये बाहर जब जाते बिजनेस के, तो सेल के अलावा भी कुछ कार्यक्रम इसके साथ हो सकता है। सेल के अलावा भी कुछ ऐसे हादसे हो सकते हैं जिसमें गुड्स बिजनेस के बाहर चल जाए या गुड्स खत्म हो जाए। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे गुड्स हमारे बिजनेस के बाहर चल जाएंगे और वो सेल नहीं है। क्या क्या हो सकता, देखो, हो सकता ये गुड्स चोर लेके चले गए, चोरी हो गया। चोरी भी तो हो सकते हैं ना। तो चोरी क्या सेल है क्या, नहीं, चोर लेके चले गया। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। चोरी हो गई हमारे बिजनेस में, 3 टीवी थी, मान लो 1 टीवी चोरी हो गई। तो ये जो 1 टीवी चोरी हुई, ये स्टॉक में रहेगी क्या, नहीं, चले गई बिजनेस में से। इसको मैं सेल बोलूँगा क्या, बेचा क्या मैंने, चोर के पैसे देके गया क्या मेरे को, नहीं। तो ये सेल भी नहीं हुआ। तो इसको अपने को अलग से कुछ तो भी लिखना पड़ेगा, अलग से अपने को इसकी जर्नल एंट्री करेगी। इसके अलावा और क्या हो सकता, और क्या हादसा हो सकता, दुखद हादसा। इसके अलावा सर है ना, गुड्स में आग भी लग सकती है, गुड्स लॉस्ट बाय या डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स में आग लगी, गुड्स खत्म हो गए, तो क्लोजिंग स्टॉक में बचेंगे क्या आखिरी में, नहीं। सेल हुआ क्या, नहीं। तो ये कुछ और हुआ, तो ये कुछ और क्या हुआ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इसके अलावा और कुछ होता है क्या, हाँ और कुछ होता है, क्या होता है देखो। इसके अलावा एक और होता है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में, मतलब गुड्स आ रहे थे हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, तो रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, नदी के ऊपर से जा रहा था, नदी में ट्रक गिर गया, या एक्सीडेंट हो गया, हमारे गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। तो हमारे पास आए क्या, हमारे स्टॉक में रह गए क्या, नहीं। बिका क्या माल, नहीं, पहले ही गायब हो गया, पहले ही डिस्ट्रॉयड हो गया। तो इसको अपने को अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसकी अपने को जर्नल एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। अभी हम क्या देख रहे बेटा, ऐसी चीज़ें देख रहे जो ना तो सेल में जाएंगी ना तो क्लोजिंग स्टॉक में बचेंगी, लेकिन बिजनेस से ज़रूर चल जाएंगी। बिजनेस से चल जाएंगी तो अपने को उसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अभी अपन वो देखें। तो सेल और स्टॉक के अलावा जो ऐसी चीज़ जो ना तो स्टॉक में रहेगी, जो ना तो सेल रहेगी, लेकिन बिजनेस के बाहर जरूर चल जाएंगी, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता,
सर इसके अलावा है ना गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर या प्रोप्राइटर। जो ओनर है बिजनेस का वो भी तो गुड्स घर पे लेके जा सकता। मान लो एक टीवी बिजनेसमैन ने उसके घर पे लगा दी ले जाके ओनर ने, तो इसको सेल बोलेंगे क्या? खुद को ही सेल करते क्या अपन? नहीं, सेल नहीं है। और बिजनेस में से तो चला गया तो स्टॉक में रहेगा क्या हमारे? नहीं, स्टॉक में भी नहीं रहेगा, सेल में भी रहेगा। तो स्टॉक और सेल के अलावा कुछ और चीज़ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? यदि ओनर कोई भी गुड्स घर पे लेके चल जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर। ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकता है कि यस, इसके अलावा भी एक चीज़ हो सकता है। क्या? इसके अलावा एक चीज़ हो सकती है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल, कुछ गुड्स अपन फुकट में बांट देते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो जो हमने बांट दिया तो स्टॉक में तो नहीं आएगा, स्टॉक से चला गया, और हमने फ्री में बांटा तो इसके बदले अपने को पैसा मिला क्या? नहीं, इसके बदले अपने को पैसा भी नहीं मिला। तो इसको ना तो अपन नॉर्मल सेल बोलेंगे ना तो स्टॉक बोलेंगे, इसको अपन अलग से ट्रीटमेंट देंगे। हमने गुड डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री में लोगों को। सर फ्री में क्यों बांटेंगे हम लोग? क्यों बांटेंगे, क्या लगता है आपको? एडवर्टाइजमेंट के लिए। जब अपन गुड्स लोगों को फ्री में बांटते ना, वैसे पैसा देके कोई खरीद रहा नहीं था तो अपन ने बोला लो भाई लो फ्री में। फ्री में लोग लेंगे, फिर उनको उसकी आदत हो जाएगी, समझ में आएंगे गुड्स अच्छा है तो अगली बार खुद आके खरीदेंगे। ऐसा किसने किया था बेटा? ऐसा किया था जियो ने। को याद होगा तो स्टार्टिंग में 9 महीने 1 साल जियो ने फ्री इंटरनेट दिया, लोगों को मस्त पे की आदत हो गई। पहले 1 GB डेटा पूरा महीना भर चलता था, अब 2 GB भी अपने को एक दिन में कम पड़ता। तब लोगों को आदत हो गई ज़्यादा डेटा यूज़ करने के लिए, तो अब लोगों का रिचार्ज भी बढ़ गया। पहले कोई इतना रिचार्ज भी नहीं मारता था, तो पहले जियो ने क्या किया, लोगों को फ्री में दिया, उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, लोगों को आदत होगी ज़्यादा डाटा कंज्यूम करने की, फिर बाद में अब वो सेल कर रहा है। तो इसलिए हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट की आदत हो जावे, फिर बाद में हमारा सेल बढ़ जावे। तो एक प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है। ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें हम गुड्स दे रहे तो बिजनेस के बाहर गुड्स चल जा रहा, स्टॉक में रहेगा क्या? नहीं। तो इसको नॉर्मल सेल बोल पाऊंगा क्या मैं? नहीं। तो मेरे को इसको कुछ और लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा इसको मैं? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये 5 चीज़ें होती है बिजनेस में जो कि ना तो स्टॉक में रहती है ना तो सेल में रहती है। इसको अपने को थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कौन सी 5 चीज़ें रहती है फटाफट बोलो मेरे साथ। एक तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, एक गुड्स लॉस बाय फायर, एक गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो ये 3 टाइप के तो लॉस ही होगा। और 2 अलग चीज़ क्या है? गुड्स विड्रॉन बाय ओनर और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यहाँ तक क्लियर है? यस। तो आप लोगों ने ये ऐसे लिख लेना चाहिए आपके स्टाइल में जैसा आपको लिखने का। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को करना क्या? अपने को सर इसकी जर्नल एंट्री देखने की कि जर्नल एंट्री क्या होती है। चलो मैं आपको जर्नल एंट्री बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, पहले इन तीनों की एक साथ देखेंगे, तीनों की सेम एंट्री होगी। लिखो जब तक आप ये तीनों की अपन जर्नल एंट्री देखेंगे। ये जो पहले के तीनों आइटम है लॉस 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 वाले, इनकी सेम जर्नल एंट्री और इसकी थोड़ी सी अलग होगी और इसकी थोड़ी सी अलग होगी। तो पहले तीनों की अपन जर्नल एंट्री देख लेंगे। ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इसकी अपने को जर्नल एंट्री देखने की है। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? मान लो आपको एग्जांपल दिया है गुड्स लॉस बाय फायर वर्थ ₹10,000। 10,000 के गुड्स थे, उसमें लग गई आग। अब अपने को करने का है जर्नल एंट्री। कैसे करेंगे? 2 अकाउंट कौन से है आइडेंटिफाई करो बोला। अब इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैंने पहले बोला इसमें उस तरीके से जाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा अपने को अलग सोचना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इसको बाकी रखा था। ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा एबनॉर्मल, इसको वैसे अपन एबनॉर्मल ही बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल से थोड़ा हट के है। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो रोज नहीं होता। चोरी रोज होती क्या? आग रोज लगती क्या? एक्सीडेंट रोज होता है क्या? नहीं। तो ये तीनों लॉस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एबनॉर्मल लॉस। तो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके है, तो इसके एंट्री करने का भी तरीका थोड़ा सा नॉर्मल से हटके रहने वाला है। ठीक है। ये नीचे के दोनों चीज़ें लॉस नहीं है। ओनर घर पे लेके जा रहा तो वो लॉस नहीं है, फुकट में बांट रहे तो वो लॉस नहीं है। लॉस सिर्फ केवल ये 3 चीज़ों में। ओके
तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो हुआ क्या, हमारे बिजनेस में गुड्स पड़े हुए थे, वो क्या हुए, गुड्स में आग लग गई तो बिजनेस के बाहर चले गए या वो गुड्स गायब हो गए। तो इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, देखो पहला इम्पैक्ट तो ये हुआ, अगर आग नहीं लगती थी तो क्या रहता था, वो गुड्स हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए रहते थे, स्टॉक में पड़े हुए रहते थे, बोले तो हमारे बिजनेस में पड़े हुए रहते थे। तो आग लगने की वजह से क्या हुआ, वो गुड्स हमारे स्टॉक में से निकल गए। समझा गया, पहले हमारे पास भैया 3 चीज़ें थी और 3 में से 1 में आग लग गई, तो अब हमारे स्टॉक में कितने बचे गुड्स, सिर्फ 3। यदि ये आग नहीं लगती थी तो हमारे स्टॉक में कितनी चीज़ें रहती थी, 3। आग लग गई तो अब स्टॉक में कितनी चीज़ें बची, सिर्फ 2। तो क्या हुआ, हमारा आग लगने की वजह से क्या हुआ, हमारा स्टॉक कम हो गया, 3 से 2 हो गया। तो आग लगने की वजह से स्टॉक कम हो गया। स्टॉक क्या रहता बेटा, एसेट रहता। स्टॉक हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है, फ्यूचर में अगर अपन नहीं बेचेंगे वैसे रखेंगे तो फ्यूचर में हमारे साथ काम में आएगा, फ्यूचर में अपने को बेच सकते हैं अपन, उससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, वो बेच के पैसा आएगा। तो जो स्टॉक रहता हमारा वो हमारे लिए क्या रहता, एसेट। तो आग लगने की वजह से ये स्टॉक हमारा कम हो गया, पहले 3 था अब 2 हो गया, स्टॉक कम हो गया, बोले तो एसेट कम हो गया। एसेट कम हुआ तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट। तो अपने को एक चीज को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो अपन इसको स्टॉक नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इसी तरीके से अपने को लिखना पड़ेगा, क्या, टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। हमने गुड्स कम किया, स्टॉक कम किया, ठीक है। यहाँ गुड्स वर्ड का होना बेहद जरूरी है, यदि आप ये गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे तो मैं बताता आगे क्या इम्पैक्ट होगा। तो क्रेडिट किसको करना है अपने को, टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। डेबिट किसको करेंगे, तो एक तो इम्पैक्ट सर ये हो गया, हमारा स्टॉक कम हो गया, दूसरा क्या होगा सर, नुकसान हो गया ना, आग लगी तो नुकसान हो गया ना। ये जो अपने को खर्चा होगा, ये टीवी होंगी मान लो 10,000 की, तो 10,000 अपन ने परचेज वाले को 10,000 पैसे दे दिए, वो तो गए ना पानी में, राख हो गए। अब वो बिकने वाला है कि नहीं, तो ये 10,000 का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो लॉस और नुकसान बोले तो क्या रहता है हमारे बिजनेस में, हम उसको कैसे समझते हैं, एक्सपेंस। मैंने पहले ही बोला था लॉस और एक्सपेंस का एक बराबर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। लॉस हुआ मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ तो क्या करेंगे, क्रेडिट या डेबिट, डेबिट। तो अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ये लॉस को डेबिट करेंगे। तो अपन क्या करने वाले, लॉस। और ये लॉस का क्या नाम है, काय की वजह से लॉस हुआ भैया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। 10,000 सर सेम ही तो है, डेबिट भी वही है क्रेडिट भी वही है। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, दोनों में केवल एक शब्द का फर्क है, गुड्स। इसलिए मैंने पहले बोला है गुड्स वर्ड का अपना एक महत्व है। आगे और अच्छे तरीके से समझते जाएंगे जैसे जैसे हम बड़े होंगे, फाइनल अकाउंट के टाइम पे और अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट वाला जो चैप्टर है हमारा, धीरे धीरे, लास्ट नहीं है लेकिन आखिरी में से 1-2 चैप्टर है, वो वहाँ तक पहुँचेंगे तो अपने को और अधिक क्लैरिटी मिलेगी अपने को। तो दोनों में फ़र्क है बेटा, दोनों में फ़र्क क्या है, गुड्स ये वर्ड का, इसलिए मैं बोला गुड्स वर्ड लिखना बेहद ज़रूरी है। ये आपने गुड्स वर्ड लिखा, इसका मतलब आपने गुड्स को कम किया, आपने स्टॉक को कम किया। और यहाँ गुड्स नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ लॉस लिखा है। लॉस बोले तो ये हमारा नुकसान होगा। यहाँ पे अपन ने स्टॉक को रिड्यूस किया, स्टॉक को रिड्यूस किया। यहाँ पे अपन ने लॉस को रिकॉर्ड किया, लॉस को बुक किया। मतलब यहाँ पे क्या किया अपन ने, स्टॉक को कम करे हुआ है, एसेट को कम किया इसलिए क्रेडिट, और यहाँ पे लॉस को रिकॉर्ड किया। लॉस क्या रहता है, एक्सपेंस, इसलिए उसको अपन ने किया डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, मैंने पहले बोला थोड़ा सा नॉर्मल इससे हटके है, तो थोड़ा आपने ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। नहीं समझा तो ये लेक्चर को डबल देखना। थोड़ा सा है ये डिफिकल्ट नहीं है, अभी अपनी इतनी लेवल नहीं है समझने की, लेकिन ठीक है, दिया हुआ है तो अपने को पढ़ने का। लेकिन आई होप समझ गया हूँ, इतना भी कुछ ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या एंट्री होंगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस बाय फायर। पक्का, यस। सेम एंट्री होंगी बेटा दूसरे लॉस की भी, बस नाम ही चेंज है, बाकी तो सेम है। दूसरा क्या था, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट वर्थ 10,000। यदि चोर लेके भाग गया, चोरी होगी, चोरी से नुकसान हो गया, तो क्या एंट्री होंगी, पहले तो गुड्स कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक को कम करना पड़ेगा। तो टू गुड्स कैसे लॉस हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट, तो टू गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। दूसरा क्या होगा, ये हमारे लिए नुकसान हो गया, तो नुकसान को डेबिट करेंगे। नुकसान का क्या नाम रहेगा, लॉस बाय थेफ्ट। देखो ऊपर की जो एंट्री वही एंट्री, बस ऊपर फायर लिखे हुआ, नीचे थेफ्ट लिखे हुआ, सेम एंट्री। तीसरा वाला नुकसान क्या था, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट
एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में हमारे गुड्स बर्बाद हो गए, तो क्या एंट्री होंगी? पहले तो गुड्स कम हो गया भैया, तो 2 गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। अब दूसरा क्या होगा? तो गुड्स कम कर दिया, दूसरा क्या करने का अपने को? लॉस। लॉस हो गया तो क्या बोलेंगे बेटा उसको? लॉस, लेकिन काय की वजह से हुआ? लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है, क्या एंट्री होंगी? लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट 2 गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। समझा गया? पक्का? यस। हाँ, तो ये तीनों एंट्री समझ गए बेटा, ये तीनों लॉस की एंट्री है, तो तीनों एक बराबर है, बस नाम का फर्क है, बाकी तीनों एंट्री एग्जैक्ट सिमिलर। ओके, नाउ फोर्थ क्या था? गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर। ये एंट्री हमने को देखी, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर वर्थ 10,000। अब क्या हुआ? जैसा यहाँ पे चोर लेके भाग गया था, वैसा यहाँ पे ओनर लेके भाग गया। ओनर लेके भाग गया बोले तो ओनर घर पे लेके चले गया गुड्स। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री करने की है? पहले इस पांचों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, और नीचे वाला जो रहता है 2 गुड्स, अपने को स्टॉक को कम करना पड़ता है। अब ओनर गुड्स लेके चला गया, तो इसकी वजह से मेरा स्टॉक हो गया कम। स्टॉक हो गया कम इसलिए क्रेडिट। लेकिन मैं इसको लिखता कैसे? स्टॉक नहीं लिखता, मैं इसको लिखता अलग तरीके से, ताकि मेरे को पता चले किस वजह से कम हुआ। तो मैं इसको कैसे लिखता? 2 गुड्स। किसके वजह से कम हुआ आगे लिखने का अपने को? 2 गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर। अब बुक में आपको ओनर का नाम रहेगा कुछ, तो भी राज, राम, श्याम, तो उसका नाम लिख देने का। 2 गुड्स विथड्रॉन बाय राम, श्याम, राधे श्याम, जो भी। अच्छा, डेबिट किसको करने का है? और जब भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बचपन में, याद है कि नहीं? जब भी ओनर कुछ भी बिजनेस से घर पे लेके जाएगा, तो ये प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। और जब भी घर से वो बिजनेस में लेके आता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे क्या हुआ? बिजनेस से घर पे लेके चलेगा, तो बिजनेस से जब भी कुछ घर पे लेके जाता है तो अपन क्या करते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग को डेबिट करते हैं। तो क्या डेबिट किसको करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 10,000 2 गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर। अब यहाँ पे लॉस नहीं है, मैंने पहले ही बोला ये लॉस नहीं है, ये ड्रॉइंग। समझ में आएगा बेटा? यस। लास्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ 10,000। अब क्या हो रहा है भैया? हमने क्या किया? बिजनेस के गुड्स लिए और लोगों को फ्री में बांट दिए। तो सबसे पहले तो हमने गुड्स लेके गए, तो बिजनेस में गुड्स कम हो गए, स्टॉक कम हो गया, इसलिए क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं? 2 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। डेबिट क्या करूँ? ये नुकसान है क्या? लॉस है क्या? नहीं, इससे अपने को बेटा एक फायदा हो रहा है, एक अपना काम हो जा रहा है। क्या काम हो जा रहा? एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। तो हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट है, तो अपन इसको लॉस नहीं बोलेंगे, अपन इसको एक्सपेंस बोलेंगे। क्या एक्सपेंस हुआ? एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हो गया। मतलब एक तो ऐसी चीज़ है, आप लोगों को पैसा दो और आपके एडवर्टाइजमेंट कराओ, या पैसे के बदले डायरेक्ट अपन ने गुड्स ही दे दिया, तो हमारा खर्चा हो गया एडवर्टाइजमेंट का। तो अपन इसको लॉस ना बोलते हुए अपन क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट। और एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट, इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 2 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो इस प्रकार से ये पांचों एंट्री रहेगी। समझा गया? पक्का? ओके। पांचों एंट्री में एक चीज कॉमन है, 2 गुड्स 2 गुड्स 2 गुड्स 2 गुड्स 2 गुड्स। क्यों? क्योंकि पांचों में गुड्स निकल जा रहे, ना तो सेल हो रहा ना तो स्टॉक में बच रहे। इसके लिए अपने को इसको बताना पड़ेगा कि गुड्स चले गए, गुड्स चले गए। और आगे किस वजह से गए वो लिखा है। लॉस बाय फायर तो गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, लॉस्ट इन ट्रांजिट तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ओनर लेके गया तो 2 गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल तो 2 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब डेबिट में क्या करने का? यदि लॉस है तो लॉस, फायर है तो लॉस बाय फायर, थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट, ट्रांजिट में लॉस है तो लॉस इन ट्रांजिट। ये तीनों लॉस है, लेकिन नीचे के 2 लॉस नहीं है। इसमें ओनर घर पे लेके गया, ओनर जब भी घर पे लेके जाता तो ड्राइंग करते, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और नीचे वाले में हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जा रही फ्री सैंपल बांटने से, इसलिए एडवर्टाइजमेंट को डेबिट किया। ठीक है? समझ में आया? पक्का? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो इसको लिख लो आप जर्नल। ठीक है? यस सर, लिख लिया। ओके।
अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, ये लॉस वाले आइटम है। अब वो आपको मैं बताऊँ या ना बताऊँ? देखो सिर्फ सुन लो, ज़्यादा दिमाग अभी मत लगा। ये जो अपन ने टू गुड्स किया ना, इसको अपन और में क्या कर सकते हैं, और में लिख रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा तो उसको मत छेड़ना, लिखना ही है आपको तो आपने अलग से लिख लेना इसको, जो आपने लिख लिया वो लिख लिया। इसको अपन क्या कर सकते हैं, टू गुड्स लॉस बाय फायर लिख रहे हैं ना, अपन क्या कर रहे हैं, गुड्स निकल रहे हैं हमारे बिजनेस से, तो अपन इसका और दूसरा क्या कर सकते हैं, और में इसको क्रेडिट न करते हुए अपन क्रेडिट कर देंगे परचेज को, सारे इसमें और मैं बोल रहा हूँ, और में डेबिट वाला आइटम तो रहेगा ही, जो क्रेडिट में टू गुड्स था ना, तो उसके और में अपन टू परचेज भी लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों, बताता हूँ 2 मिनट, लेकिन इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैं पहले ही बोल रहा, अभी अपना दिमाग थोड़ा सा नाजुक है, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो सहन नहीं कर पाएगा, थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में इसको अपन अंडरस्टैंड करेंगे। अभी उसमें बिल्कुल भी मत लिखना, पहले बोल रहा, पहली बार जो मैंने लिखा उसको वैसा का वैसा लिखो, ये लिखने की इतनी ही इच्छा है तो पूरा डबल से लिखो, या फिर ये एंट्री मत करो, ये वाला आइटम मत लिखो, और उसके जगह पे क्या लिखना है, जैसा लॉस बाय फायर टू परचेज, जैसा लॉस बाय फायर टू क्या करना, परचेज, मतलब ये जो टू गुड्स है उसके और में ये एंट्री भी किए तो चलेगा। सर ऐसा क्यों? देखो भाई, जब मैंने गुड्स लाया था, परचेज किया था, तो किस लिए लाया था, मैंने क्या सोच के लाया था, क्या था मेरे दिमाग में कि भाई मैं गुड्स लाऊंगा और आगे जाके बेचूंगा, और मैंने पहले ही बोला था उसी चीज़ को अपन परचेज बोलेंगे जिस चीज़ में अपन डील करते, जिस चीज़ में अपन डील करते इसका मतलब क्या था, जो चीज़ अपन बेचते। जैसा यदि मेरे टीवी की दुकान थी तो यहाँ मैं टीवी खरीद रहा था तो मैं उसको परचेज बोल रहा था, क्यों, क्योंकि मैं टीवी आगे बेचने वाला हूँ। यदि मैंने ये टीवी की दुकान में यदि मैं मान लो व्हीकल खरीदता था तो मैं उसको परचेज बोलता क्या, नहीं, मैं क्या बोलता उसको व्हीकल खरीदा। तो जो चीज़ मेरे को सेल करनी है, जो चीज़ का मेरे को बेचना है, वो चीज़ मैंने खरीदी तो ही मैं उसको परचेज बोलता। ये समझ रहा क्या, जो चीज़ मेरे को बेचने का है वो चीज़ यदि मैं खरीदूंगा तो वो चीज़ को अपन परचेज बोलेंगे, उसके अलावा कोई और चीज़ खरीदा तो अपन उसका नाम लिखते थे। तो यहाँ पे मैंने जब खरीदा तब मैंने परचेज बोल दिया था, क्या सोच के कि मैं ये चीज़ को सेल करूँगा, लेकिन ये चीज़ का सेल हुआ क्या, नहीं, कुछ और हो गया। तो इसको एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, अपन ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई मैंने ये बेचने के लिए लाया था लेकिन बिका क्या, नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं मेरे परचेज को ही कम कर दूँगा कि यार मेरा इतना परचेज हुआ ही नहीं, तो मैं मेरे परचेज को क्रेडिट कर देता। परचेज बढ़ा तो क्या करते हैं, डेबिट, कम हुआ तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये दोनों भी राइट है, ऐसा भी किया तो राइट है, ऐसा भी किया तो राइट है, ऐसा किया तो ज़्यादा राइट है, लेकिन एक ऐसा भी है। तो हो सकता है कभी एक आधी बुक में आपको ये जर्नल एंट्री दिखे, ये पूरी तरीके से समझने के काबिल अभी अपन नहीं हुए, तो इसको आगे जाके अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी इसमें प्लीज़ पूरा दिमाग मत लगा देना, क्योंकि ये हो भी सकता है, एक आधा ही कोई होगा तो होगा, आपके इसमें एंट्री नहीं तो नहीं होगी। तो एक चीज़ की वजह से अपने पूरे लॉजिक मत खराब कर देना, ये अपन ज़रूर देखेंगे, लेकिन कुछ आगे पॉइंट पे देखेंगे, कुछ दिनों बाद देखेंगे, ठीक है। तो एक ऐसी भी एंट्री कर सकते हैं, पर हर जहाँ पे भी गुड्स था वहाँ पे टू परचेज भी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये था कि हम जो चीज़ बेचने के लिए लाते हैं उसी चीज़ को परचेज बोलते हैं। ये चीज़ को हमने परचेज पहले डेबिट कर दिया था जब एंट्री करी थी, लाया था जब, लेकिन इसका सेल हुआ ही नहीं, कुछ और ही हो गया इसके साथ में। तो इसके लिए अपन ने क्या बोला, यार हमने परचेज ही नहीं किया, हमने परचेज को कम कर दिया। सर ऐसा कैसा चलेगा, क्या नहीं चलेगा, तो पूरा समझाने के लिए उसके लेजर के अकाउंट की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, फाइनल अकाउंट का थोड़ा बहुत रेफरेंस आएगा, तो ये बहुत आगे की चीज़ है। तो बस लिख लेना, नहीं भी लिखा तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी एंट्री करी तो राइट ही है। बुक में यदि आपके टू परचेज करे हुआ दिखा, करने देने का, अपन ने ऐसा करने का, क्योंकि दोनों भी राइट है। तो इसमें प्लीज़ अभी दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, बस मैंने बता दिया ताकि आपको कहीं और से पता चले तो आपको ये ना लगे कि सर ने तो बताया ही नहीं, भूल के लगता सर, भूले नहीं, जानबूझ के नहीं बताया। चलो ठीक है, जान दो, छोड़ो, भूल जाओ परचेज को, कुछ नहीं है ऐसा। ओके, तो समझा गया पांचों एंट्री, यस सर। अब मैं बता रहा था, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, बस फिर ये हो गया। क्या पॉइंट है, देखो, ये लॉस वाले में पॉइंट है, तीनों भी जो लॉस है ना अपने, उसमें एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है बताता हूँ, चलना यार। जो लॉस वाले आइटम थे ना अपने तीनों भी, कौन कौन से थे लॉस वाले आइटम, लॉस बाय फायर, लॉस्ट इन ट्रांजिट और लॉस बाय, तीनों की एंट्री सेम ही चलती, बस नाम बदल जाते, लॉस तो लॉस है। तो इसमें एक कंसेप्ट और रहता है, एक कंसेप्ट रहता है इसमें इंश्योरेंस का, आपने सुना होगा,
इंश्योरेंस रहता है। इंश्योरेंस में क्या होता है बेटा, इंश्योरेंस, ये वर्ड सुना क्या कभी आपने? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योर करना। इंश्योर करना बोले तो सिक्योर्ड करना, बोले तो जिस चीज़ का अपने को डर रहता है उस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेने का, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस करने का। तो ये चीज़ों का यदि अपने को डर है, ये तीनों लॉस का यदि डर है, तो अपन उसका इंश्योरेंस लेके रखते हैं। और यदि ये हादसा हो जाता तो इंश्योरेंस कंपनी बेटा अपने को पैसा देती है। ये तीनों चीज़ों का यदि डर है, अपने को फायर का डर है, हमारा बिजनेस ऐसा है कि अपने को फायर का बहुत ज़्यादा डर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फटाके की दुकान है, फटाके की फैक्ट्री है, तो सबसे ज़्यादा डर क्या का बेटा, अपने को आग लगने का, कभी भी आग लग सकती है। तो जिस चीज़ का डर रहता है उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको इंश्योर्ड कर देते हैं, उसका इंश्योरेंस निकालते हैं। इंश्योरेंस निकालते मतलब एक कंपनी रहेगी इंश्योरेंस कंपनी, उसको अपन हर महीना हर साल प्रीमियम देंगे, पैसा पे करेंगे। फिर क्या होगा, यदि कभी बीच में आग लग गई, हादसा होगा, तो उसमें जितना भी नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसा दे देंगे। इसको अपन बोलते हैं इंश्योरेंस। और इसको आगे अपन डिटेल में समझने वाले हैं अपने को आगे। अभी इतना समझना इंश्योरेंस मतलब, इंश्योरेंस का फंडा कैसे चलता, हम हर महीने हर साल इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, और कभी बीच में हादसा हो जाता, कोई नुकसान हो जाता, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसा दे देगी। ठीक है। तो यदि फायर है तो हमारे को सबसे ज़्यादा खतरा फायर का है, तो अपन इंश्योरेंस ले लेंगे फायर का। यदि ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा खतरा है, बोले तो हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन का चलते रहता है, रोज की रोज हमारी 10-15 गाड़ी आती रहती है ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमको एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो अपन क्या करते हैं, हमेशा ट्रांजिट में इंश्योरेंस निकाल लेंगे, ट्रांजिट का इंश्योरेंस निकाल लेंगे, ट्रांजिट इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। यदि एक्सीडेंट हो जाता तो उसमें जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हो गए, तो उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। व्हीकल का इंश्योरेंस भी, व्हीकल का इंश्योरेंस एक अलग चीज़ होगी। व्हीकल का इंश्योरेंस कौन निकालेगा, जिसका वो ट्रक है, अपन क्या को निकालेंगे, ट्रक वाला निकालेगा। व्हीकल उसका, हमारा व्हीकल थोड़ी ना है, लेकिन व्हीकल में जो हमारा गुड्स जा रहा है वो हमारा है, तो वो गुड्स का इंश्योरेंस रहता है ट्रांजिट इंश्योरेंस। यदि रास्ते में एक्सीडेंट होगा और वो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, लॉस हो गया, तो उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसा देगी। तीसरा रहता है चोरी। चोरी का तो बहुत कम है, आई थिंक कोई देता नहीं होगा इंश्योरेंस, कोई कंपनी ये रहती नहीं होंगी जो चोरी के अगेंस्ट इंश्योरेंस दे, क्योंकि ये नेता आप खुद ही चोरी कर लेंगे, निकाल के घर पर रख देंगे, बोलेंगे चोरी होगी लाओ पैसा, तो इसका देता नहीं। होगा भी कोई एक आधी कंपनी जो इंश्योरेंस करा के देती, ठीक है, होगा नहीं होगा कोई दिक्कत। तो अपने को तीनों में देखने का, यदि इंश्योरेंस रहा तो कैसी जर्नल एंट्री होगी। तो इसमें अपन इसको अगर 3 टाइप में लिखते हैं, चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद आता है, इसलिए हमेशा अपन चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहली वाली केस क्या रहेंगी कि नो इंश्योरेंस, कि भैया इंश्योरेंस है ही नहीं, नो इंश्योरेंस, नो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस निकाला ही नहीं था। दूसरा ऐसा रहेगा फुल इंश्योरेंस, पूरा इंश्योरेंस निकाल के रखा था हमने। तीसरा रहेगा पार्शियल इंश्योरेंस, मतलब आधा अधूरा इंश्योरेंस था। तो तीनों केसेस में जर्नल एंट्री कैसे होगी अपने को देखने का है। पहला वाला नो इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस नहीं है, एग्जाम्पल ले लेंगे, गुड्स वर्थ ₹20,000 लॉस्ट बाय फायर। अब मैं सिर्फ लॉस्ट बाय फायर का ले रहा हूँ, थेफ्ट रहेगा तो बस नाम बदल जाएगा थेफ्ट, ट्रांजिट रहेगा तो नाम बदल जाएगा ट्रांजिट, एंट्री तो सेम है, तो तीनों नहीं बता दूंगा मैं, फायर का ही बता रहा, फायर की जगह पे और में जो भी था आपने लिख लेना। तो गुड्स वर्थ 20,000 लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई, कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये जनरल एंट्री अपन ने ऊपर ही देख ली। क्या जनरल एंट्री होती है बेटा गुड्स लॉस्ट बाय फायर की, गुड्स लॉस्ट हो गए, गुड्स चले गए, गुड्स खत्म हो गए, तो अपन क्या करेंगे, टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर, टू बोले तो मैंने क्रेडिट किया इसको, अब ऊपर डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट क्या करेंगे, हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, तो डेबिट क्या करेंगे अपन, लॉस को, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20,000। ये एंट्री अभी है, थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले अपन ने ऊपर देखी, ठीक है, वहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं था। तो ये केस तो अपन ने पहले ही कवर करे। आप फायर के बदले ट्रांजिट रहा तो वहाँ ट्रांजिट लिख देना, वहाँ थेफ रहा तो थेफ लिख देना, बस नाम बदलेगा, एंट्री तो वही रहने वाली है। थोड़ा सा लैपटॉप परेशान करता है अकाउंट्स में। अरे यार चलो चलो चलो,
रहने दो ऐसे छोड़ो। शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाता है, पूरे डबल नहीं करता मैसेज। मिड भी नहीं रहा, लैपटॉप कितनी तकलीफ दे रहा है भैया। आप भी लिख लो जब तक ये जो टेबल वीबल बना लो, मतलब चार्ट वगैरह बना लो, तब तक मैं इसको देखता क्या होगा। सेकंड इंश्योरेंस है, पूरा इंश्योरेंस हमने निकाले हुआ। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, गुड्स वर्थ 20,000 लॉस बाय फायर फुल्ली कवर्ड बाय इंश्योरेंस, या फुल्ली इंश्योर्ड भी आ सकता है, फुल्ली कवर्ड बाय इंश्योरेंस। पूरा 20,000 के गुड्स थे और 20,000 का अपन ने इंश्योरेंस निकाल के रखा हुआ था। तो क्या होगा, अब यहाँ पे गुड्स लॉस्ट होगा हमारे। पहली बात तो आग तो लगी गई, गुड्स तो गायब हो ही गए। गुड्स गायब हो गए तो अपने गुड्स को कम करना पड़ेगा, तो ये तो अपने को करने का ही है। क्या, 2 गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये तो अपने को लिखने का ही है। अब नॉर्मल केस में क्या लिखता था मैं जब इंश्योरेंस नहीं था, लॉस बाय फायर, क्योंकि मेरा लॉस हो जाता था, वहाँ पे नुकसान हो जाता था। अब यहाँ पे नुकसान होने वाला है क्या, नहीं, यहाँ पे जितना भी नुकसान हुआ उतना पैसा मेरे को इंश्योरेंस कंपनी दे देंगी, तो यहाँ पे मेरा नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मेरे को अभी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है। इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में, भविष्य में मेरे पास आएगी, गुड्स कितने जले उसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगी और फ्यूचर में मेरे को पैसा देंगी। तो इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए क्या हो गई, एसेट। इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में पैसे मिलने वाले, जिससे फ्यूचर में पैसा मिलता है वो क्या रहता है, एसेट। तो यहाँ पे मेरा एक एसेट क्रिएट हो गया, क्या, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम भी अपन उसको बोल सकते हैं। तो डेबिट करेंगे, एसेट बढ़ा तो डेबिट, इसलिए यहाँ पे डेबिट क्या होगा बेटा, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। कितना पैसा देंगे, इंश्योरेंस पूरा का पूरा, क्योंकि फुल्ली इंश्योर्ड था। यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 20,000, 2 गुड्स लॉस बाय फायर। 2 गुड्स लॉस बाय फायर क्यों किया, क्योंकि नीचे की चीज थी स्टॉक कम करने के लिए। भले इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही, लेकिन स्टॉक थोड़ी ना दे रही, स्टॉक तो जली गया, स्टॉक तो कम हो ही गया। तो ये स्टॉक तो कम करने का ही अपने को इंश्योरेंस हो या ना हो। इंश्योरेंस होने से फर्क क्या होगा, जो नुकसान हुआ था नुकसान भरपाई हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलने वाला है, हमारे लिए एसेट है, इसलिए मैंने उसको किया डेबिट। ठीक है, यस सर, वेरी गुड। नाउ पार्शियल इंश्योरेंस। पार्शियल इंश्योरेंस में आधा अधूरा इंश्योरेंस रहेगा। क्या बोले हुआ रहेगा यहाँ पे, गुड्स वर्थ 20,000 लॉस्ट बाय फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 15,000 ओनली। देखो क्या हुआ, 20,000 के गुड्स खत्म हो गए, लेकिन इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलने वाले, लेकिन कितने मिलने वाले, सिर्फ 15,000। सर ऐसा क्यों, इसके कई कारण हो सकते। हो सकता है हमारी इंश्योरेंस की पॉलिसी 15,000 की हो, पॉलिसी अमाउंट भी तो रहती ना। 20,000 के गुड्स थे, लेकिन हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी 15,000 की थी, तो 15,000 ही पैसे देंगी। और भी कई सारे इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, वो बराबर उनकी रिपोर्ट में कुछ वैसा आया, या आपने जो गुड्स जले थे उसमें से कुछ गुड्स बच गए 5,000 के, मतलब 20 में से ऐसे 5,000 के गुड्स से उन्होंने बेच के पैसा दे दिया। मतलब बहुत 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 कॉम्बिनेशन है, इसकी गहराई में अभी जाना नहीं पड़ेगा अपने को। अभी अपने को सिर्फ इतना समझना है कि 20,000 के गुड्स हमारे जल के राख हो गए और उसके बदले 15,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो गुड्स जल गए, इसका मतलब गुड्स कम हो गए, तो गुड्स को तो कम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट। कितने के गुड्स जले भैया, 15 के जले कि 20 के जले, गुड्स वर्थ 20,000 लॉस, बोले तो 20,000 के गुड्स जल गए, तो गुड्स कितने से कम करेंगे, 20,000 से।
अब ये 20,000 के बदले इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए क्या हो गई, एसेट हो गई। और एसेट बढ़ा तो करते डेबिट, इसलिए मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देंगी बेटा, सिर्फ 15,000। 20,000 देगी क्या, नहीं। तो 20,000 क्रेडिट में लिखा, 15,000 डेबिट में लिखा, नाइंसाफी है। तो डेबिट में और कुछ तो भी 5,000 लिखना पड़ेगा, तब जाके डेबिट की टोटल 20,000, क्रेडिट की 20,000। तो ये 5,000 क्या आएगा बेटा, 20,000 के गुड्स जल गए, 15,000 मिल गए, तो ये 5,000 क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब यहाँ पे अपने को लॉस कितना हुआ, 5,000 का, तो ये लॉस है। तो इसको क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। समझा क्या, मतलब ये तीसरा कॉम्बिनेशन पहले दो कॉम्बिनेशन का मिक्सचर, मतलब कुछ पार्ट का इंश्योरेंस है, कुछ पार्ट का इंश्योरेंस नहीं है। तो ये दोनों की कंबाइंड एंट्री यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब यहाँ पे लॉस भी हो रहा, इंश्योरेंस से पैसा भी मिल रहा, और ये तो कॉमन ही है तीनों में, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, तो तीनों समझा क्या। अब फायर के जगह ट्रांजिट है तो बस ट्रांजिट शब्द लिख देने का फायर के जगह पे, लॉस बाय थेफ्ट है तो फायर के जगह पे थेफ्ट वर्ड यूज करना, तीनों में सेम चीज। पक्का समझा, यस सर। तो पहली एक बात तो कॉमन है कि तीनों में गुड्स चले गए तो गुड्स को कम करने का, टू गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड्स तो आग तो लग गई, गुड्स तो कम हो गए। अब नो इंश्योरेंस है तो पूरा का पूरा लॉस, इंश्योरेंस पूरा है तो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी दे देंगी, इंश्योरेंस आधा अधूरा है तो जितना इंश्योरेंस कंपनी देंगी उतना इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, बचेगा हमारा क्या होगा, लॉस। समझ में आया, पक्का, यस। ये जर्नल एंट्री, पूरे जर्नल में सबसे टफ जर्नल एंट्री यही है। यदि ये आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, चलो लिख लो इसको अच्छे से। तो आपको क्या क्या लिखने का था बेटा, अभी एक तो पहले ये लिखने का था, फिर बाद में इसकी एंट्री लिखने की थी, और फिर लॉस के केस में इंश्योरेंस लगा तो कैसी एंट्री देंगी। तो ये हमारी जर्नल एंट्री सारी कंप्लीट है। ठीक है, ओके। हाँ, तो एक का टॉपिक मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला था कि दो अप्रोच रहते जर्नल एंट्री करने के। एक रहता ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल मतलब पौराणिक अप्रोच, पुराने ज़माने में लोग ऐसा करते थे। दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, तो हम अब पुराने लोग हैं कि नए लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, इसलिए हमने मॉडर्न अप्रोच से किया। अब कुछ पुराने लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि ऐसे अप्रोच से करना चाहिए, हो सकता है कहीं और आपने देखा होगा कहीं और से, या कॉलेज में आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा ट्रेडिशनल अप्रोच। तो सिर्फ अपने को सुन लेने का है, समझ लेने का है, उनसे बहसबाजी नहीं करने का। तो वो जर्नल एंट्री इस प्रकार से करेंगे, लेकिन अपने को जर्नल एंट्री वैसे ही करनी जैसे अपन ने करे हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जर्नल एंट्री का एक लिमिटेशन है, इसकी एक हद है, इसलिए तो मॉडर्न अप्रोच आया ना। ये बरोबर रहता था तो मॉडर्न अप्रोच क्यों आता था, ऐसे ही चलते रहता था। इसमें कुछ कमियां हैं, इसी वजह से तो नई चीज़ आई, तो नई चीज़ों से करना चाहिए अपन ने। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, सिर्फ आपका 11वीं तक काम बनेगा। उसमें 11वीं में भी जो अपन ने अभी लॉस बाय फायर वगैरह एंट्री करी ना, वो वाली एंट्री भी इससे करने में बहुत कन्फ्यूजन होती है, ये वाली मेथड से। तो ये बहुत लिमिटेड ही यूज़ होती है, तो ये सिर्फ 11th का काम होता है। अपना जीवन का जो अपना क्या बोलेंगे अपन उसको, क्या है पर्पज़ है, क्या सिर्फ 11वीं पढ़ना है, क्या नहीं आगे भी पढ़ना है, 12वीं पढ़ना है, CA करना है, MBA करना है, जिसको जो भी करने का, तो आगे ये बेटा कुछ भी काम में आने वाला है। तो इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत, ठीक है। लेकिन सिर्फ है दीवा बुक में, तो 11th में क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क का, 5 मार्क का, इसके लिए अपने को पढ़ने का है, बाकी कोई खास इसका मतलब नहीं। बाकी कोई लोग आपको कुछ भी बोले चुपचाप सुन लेने का, लेकिन अपन ने करने का मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ही, ठीक। तो क्या रहता है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में इन्होंने 3 हेड में टाइप्स, अलग अलग 3 टाइप बताए हुए, 3 हेड में डिवाइड करे हुआ अकाउंट को। अपन ने कितने हेड में किया था मॉडर्न के हिसाब से, 5 हेड। कौन से, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, कौन से, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब पर्सनल में क्या जाएगी, देखो जैसा यहाँ बोले हुआ है पर्सनल, तो पर्सनल में नाम जाते बेटा, नाम मतलब नाम वाले अकाउंट जो अपन ने देखे थे, राम, श्याम, घनश्याम, राधे श्याम, वो वाले नाम वाले बोले। तो नाम अपन किसका लिखते थे, जो लोग अपने को पैसा नहीं देते, उधारी में ट्रांजेक्शन होता, जैसे डेटर्स और क्रेडिटर्स, है ना, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जिसके नाम रहेंगे, पर्टिकुलर लोगों के नाम रहेंगे, वो वाली चीज़ें जाएगी पर्सनल अकाउंट। इसके अलग से 3 टाइप है, सब टाइप, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल, एक है रिप्रेजेंटेटिव। तो नेचुरल में ऐसे जाएंगे जो लिविंग थिंग है, राम, श्याम, रोहन, जो लिविंग थिंग है, जो नाम है, ऐसे वाले अकाउंट्स को अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कुछ रहेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नॉन लिविंग थिंग लेकिन नाम है, जैसे कोई कंपनी का नाम है, कोई सोसाइटी का नाम
है ना। रिलायंस लिमिटेड है, वो कोई लिविंग थिंग है क्या? नहीं, लेकिन नाम तो है, तो इसलिए जाएगा तो पर्सनल में, लेकिन पर्सनल के भी कौन सा सब टाइप है? वो आर्टिफिशियल पर्सनल। और एक रहेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल ये आपको अभी नहीं समझेगा अच्छे से, आपको ये ध्यान में रखना है। रिप्रेजेंटेटिव में क्या है कि हर वो चीज़ जो लेना देना बाकी है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस, तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस ऐसे नाम जो भी रहेंगे वो कहाँ पे आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एडवांस पेमेंट किया किसी चीज़ का, या प्रीपेड पेमेंट किया, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, तो ये सारी चीज़ें हर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाली चीज़ आएगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में पहला टाइप है पर्सनल, उसमें कौन से अकाउंट जाएंगे? जिसके नाम से रिलेटेड हो। उसके 3 सब टाइप है। पहले वाले में जाएंगे नेचुरल पर्सन जो लिविंग थिंग है, दूसरे में जाएंगे आर्टिफिशियल जो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन नाम है, तो तीसरा रहता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जिसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस ऐसी सारी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, दूसरा टाइप है रियल। रियल में जाएंगे बेटा सारे एसेट्स, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं वो सब कौन से टाइप में क्लासीफाई हो गए? रियल वाले टाइप में, रियल अकाउंट उसको बोलेंगे। उसमें 2 सब टाइप रहेंगे, एक रहेगा टेंजिबल, एक रहेगा इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको अपन टच कर सकते, देख सकते, उसको बोलेंगे टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसको अपन टच नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं सकते। तो जिसको टच कर सकते, देख सकते, वो वाले एसेट्स जाएंगे टेंजिबल में। कौन कौन से रहेंगे? जैसे लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, जितने भी सारे हमारे एसेट्स है वो। इनटेंजिबल एसेट्स कहाँ जाएंगे? इनटेंजिबल के कॉलम। इनटेंजिबल एसेट कौन से रहेंगे? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क। ये मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में एक एक करके बताया हुआ डिटेल में, इतना अच्छे से अपने को, ठीक है अभी नहीं है, 12th में आएंगे इनटेंजिबल एसेट पूरे अच्छे से। अभी सिर्फ ऐसा ध्यान में रखना है गुडविल, गुडविल को कोई टच कर सकते हैं, या गुडविल बोले तो क्या हमारा एक नाम, रेपुटेशन, नेम, फेम, वो चीज़। पेटेंट बोले तो हमारे लाइसेंस, कॉपीराइट, ये सब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें। तो अपन ऐसा जो है तो कागज का टुकड़ा हुआ एसेट थोड़ी ना है, लेकिन वो जो परमिशन है, वो जो लाइसेंस है, वो हमारे लिए क्या रहेगा? इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, 2 टाइप के एसेट रहेंगे, टेंजिबल, इनटेंजिबल। दोनों भी एसेट्स को अपन क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। ये हो गया पर्सनल, ये हो गया रियल। तीसरा क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में क्या जाएंगे? सारे एक्सपेंस और इनकम जाएंगे नॉमिनल। जितने भी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंटरेस्ट, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, बहुत सारी दुनिया भर की लिस्ट है इसकी, तो ये सारी चीज़ें जाएगी बेटा एक्सपेंस में। एक्सपेंस में बोले तो नॉमिनल। और सारी इनकम, इनकम कौन सी थी? सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी इनकम, तो सारे एक्सपेंस, सारी इनकम, इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉमिनल। तो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन कौन से रहेंगे? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में क्या जाएंगे? नाम वाली चीज़ें। रियल में क्या जाएंगे? एसेट वाली चीज़ें। नॉमिनल में क्या जाएंगे? एक्सपेंस और इनकम। पर्सनल के फिर 3 टाइप, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में लिविंग थिंग, राम श्याम घनश्याम। आर्टिफिशियल में नॉन लिविंग थिंग लेकिन नाम, जैसे कोई कंपनी है, कोई सोसाइटी है, कोई स्कूल है, वो वाली चीज़ें। रिप्रेजेंटेटिव में क्या जाएंगे सर? रिप्रेजेंटेटिव में कुछ तो भी एकदम अलग ही था गति। क्या था? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये सारी चीज़ें को अपन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलेंगे। रियल में क्या जाएंगे? रियल में 2 टाइप थे, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल में सारे एसेट जिसको अपन टच कर सकते, देख सकते, फर्नीचर, एसेट, स्टॉक, मशीनरी वगैरह वगैरह। इनटेंजिबल, गुडविल, लाइसेंस, कॉपीराइट, पेटेंट्स वगैरह, ये सारे। दोनों भी एसेट को अपन क्या बोलेंगे? रियल। कि नॉमिनल में सारे एक्सपेंस और सारी इनकम। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में इस तरीके से सारे अकाउंट्स को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। फिर आगे जर्नल एंट्री के लिए रूल दिए हुए रहेंगे। जैसे अपन ने मॉडर्न में क्या किया था? पहले एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल में डिवाइड कर दिया। फिर आगे रूल बता दिया। क्या रूल था? कि एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस कम हुआ तो क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, इनकम कम हुई तो डेबिट, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, कैपिटल कम हुआ तो डेबिट। तो ये अपन ने जर्नल एंट्री का रूल बनाया, मतलब पहले डिवाइड किया 5 हेड में, फिर उसके लिए रूल बनाया। ये भी वैसे करें, इन्होंने डिवाइड किया 3 हेड में, फिर नीचे इसका रूल देंगे डेबिट क्रेडिट का। तो डिवीजन समझ में आया। इस प्रकार से कोई भी जो 2 अकाउंट आएंगे उसको इस प्रकार से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिर बाद में इसके लिए रूल दिया। इसके लिए जो रूल है उसको बोलते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 3 रूल के हिसाब से चलेंगे। 3 गोल्डन रूल्स। कौन से गोल्डन रूल है? लेकिन ये गोल्ड अभी ओल्ड हो गया है ना, ओल्ड इज गोल्ड, दिस गोल्ड इज ओल्ड। अभी डायमंड है हमारे पास। तो 3 टाइप क्या रहेंगे बेटा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तीनों के लिए रूल क्या है? पर्सनल के लिए क्या रूल रहेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर म्हणजे काय? म्हणजे समजे नाही,
म्हणजे ऐसा बेटा अपनी जो एंट्री रहेगी ना उसमें अपन जो क्लासीफाई करेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि इसमें कौन व्यक्ति किसी को दे रहा है और कौन व्यक्ति ले रहा है। तो जो भी व्यक्ति देगा उसको अपन करेंगे डेबिट, जो भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को मिलेगा उसको करेंगे डेबिट और जो भी देगा उसको करेंगे क्रेडिट। देखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए क्या रूल रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन बोले तो हमारे बिजनेस के अंदर जो चीज आई, जैसे फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में फर्नीचर आया तो फर्नीचर कम्स इन, तो फर्नीचर को क्या करेंगे डेबिट। और क्रेडिट वाज गोज आउट, अपन ने कैश दिया, कैश चली गई तो उस कैश को करेंगे क्रेडिट। लेकिन ये काय में सिर्फ रियल में, यदि वो एसेट रहा तो ये रूल लगाने का कि जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, सिर्फ एसेट रहा तो ही। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब इसने क्या बोला बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को डेबिट ही करो, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा डेबिट एक्सपेंस को डेबिट ही करते, एक्सपेंस कभी कम हुआ तो क्रेडिट भी करते, तो ये यहाँ पे फेल हो जाता एक्सपेंस कम हुआ। तो मैंने बताया था अभी नीचे के एंट्री में कि 2 परचेस किया था मैंने वहाँ पे, परचेस को कम भी कर सकते, तो ये तो परचेस को कभी कम करेगा ही नहीं क्योंकि डेबिट ही कर रहा है, एक्सपेंस को हमेशा क्रेडिट कर रहा नहीं। लेकिन एक्सपेंस भी डेबिट होते, एक्सपेंस भी क्रेडिट होते, इनकम को हमेशा क्रेडिट कर रहा लेकिन इनकम भी डेबिट होगी, आगे चल के अपन देखेंगे। तो ये बेटा बहुत सी चीज़ों में ये रूल फेल हो जाता है, तो इसलिए अपने को इससे करना ही चाहिए। सिर्फ अपने को ये एग्जाम में अगर 2-3 मार्क का क्वेश्चन आया तो ये रूल याद रहना चाहिए और वो क्लासिफिकेशन याद रहना चाहिए, कौन सी चीज़ काय में क्लासीफाई होती है। 2 चीज़ बस याद रखने का, एंट्री इससे करने का नहीं, मैं 1000 बार बोल रहा एंट्री इससे करने का नहीं, जो एंट्री इससे करेगा वो जरूर फंसेगा ही फंसेगा। तो कोई कुछ भी बोले ये बहुत अच्छा है या गोल्डन है, जैसा भी अपने को अपने हिसाब से चलने का, ठीक है। यस, तो तीनों क्लासिफिकेशन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों के लिए रूल क्या है। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब देखो इसमें दिक्कत कितनी बेटा, डेबिट द रिसीवर, पहले तो अकाउंट फाइंड करो, फिर उसमें ये फाइंड करो कौन दे रहा कौन ले रहा, फिर जो दे रहा है उसको डेबिट, फिर इसमें कंफ्यूजन होता है यार किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। फिर व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है, फिर ये रियल है क्या नहीं है क्या, तो ये बहुत सारी दिक्कत है। उससे अच्छा सीधा सीधा हमारा क्या भैया एसेट है क्या, बढ़ रहा क्या तो डेबिट, कम हो रहा है। उसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, बस ये एसेट बढ़ा तो डेबिट, बस इतना भी ध्यान में रखा, बाकी सब अपने आप आएगा। एसेट बढ़ा तो डेबिट था, कम हुआ तो क्या रहेगा क्रेडिट। एसेट किसके जैसा था, एक्सपेंस के जैसा, तो ये उसके जैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। एसेट का अपोजिट क्या था, लायबिलिटी, तो उसका अपोजिट रहेगा, बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। लायबिलिटी किसके जैसा था, इनकम के जैसा, तो ये दोनों सेम रहेगा। कैपिटल भी लायबिलिटी के जैसे ही, तो ये बस ये एक चीज़ ध्यान में रखिए तो बाकी का अपने आप आगे आ जाता है। ये इसके जैसा नहीं है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो बस इसको पढ़ लो, ध्यान में रख लो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो लिख देने का है बस, बाकी जर्नल एंट्री इससे कतई ही सॉल्व नहीं करने की है। मुझे बताना जरूरी था ताकि आप कहीं और पढ़े तो आपको ये ना लगे कि मैंने ये छोड़ दिया और अब इससे ना करने बैठ जाए कहीं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा हो गया समाप्त। बस एक कुछ क्वेश्चंस में जो बच्चों को दिक्कत जा रही थी परसेंटेज कैलकुलेशन में कि क्या डिस्काउंट और जीएसटी और ट्रेड डिस्काउंट सब एक साथ आ जाए तो क्या करना, तो उसके कुछ क्वेश्चन अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे, तो वो भी दूर हो जाएगा। तो फिर कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ना कि सिर्फ 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे के आपके हर एक क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर अपन कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो फिर परसों रखेंगे टेस्ट। तो जर्नल एंट्री पे परसों टेस्ट रहेगी, टाइम क्या रहेगा वो ग्रुप पे आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक सबने लेक्चर देख ही लिया होगा, जिसने नहीं देखा होगा आप उसको फटाफट एक दिन में सारे देख लेंगे, ठीक है। परसों हमारी जर्नल एंट्री पर टेस्ट रहेगी। ओके, चलो, इनफ फॉर टुडे, बाय बाय।